जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से आज मंगलवार के दिन 18 मार्च रात्रि वेला में अपने संगत परिवार के साथ अपना ये शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी की आज्ञा से शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु मंत्र के साथ करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब बहुत दिनों से मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं अपने गुरु पिताजी से बोलती थी कि गुरु पिताजी मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है या कुछ भी मेरे साथ होता है। तो संगत जी, मैं किससे कहूँगी? मैं अपने तो बाबा से ही बैठ के सारी बातें किया करती थी। और मैं ये भी कहती थी कि गुरु पिताजी, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती, मैं नहीं जाऊँगी डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हो, मेरी कोई इतनी परवाह नहीं करता। इसीलिए जो भी कुछ करना है, मेरे को मारना है या तारना है, वो सब आप पर छोड़ती हूँ, आपको करना है, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। संगत, मैं ऐसे बोलती थी। तो गुरु पिताजी का कल मुझे सत्संग, गुरु पिताजी का एकदम अचानक से सत्संग फ्लैश होता है। संगत जी, मैं गुरु पिताजी से बात ही कर रही हूँ, सत्संग फ्लैश होता है। फिर मैंने कि ले, आज से तेरी बीमारी जड़ से ख़त्म करता हूँ, तेनों किसी डॉक्टर के पास जाने की कोई लोड़ नहीं है, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना, बस ये सत्संग ध्यान से सुन और इसमें जो उपाय है वो उपाय कर और तेरी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। संगत जी, मैंने उस सत्संग को सुना और उस सत्संग में संगत जी था कि मतलब सुबह में गुरु पिताजी ने बताया कि उन संगत आंटी ने बताया कि सुबह में तुलसी के पत्ते और 5-6 करी पत्ते के लीव्स खाने हैं, मतलब साथ में मिला के खाने हैं, चबा चबा के अच्छे से सुबह सुबह खाली पेट। और संगत जी, काढ़ा पीना है, अर्जुन की छाल का 2 लौंग डाल के, 2 काली मिर्च डाल के काढ़ा पीना है। वो दालचीनी का टुकड़ा डाल के, सॉरी काली मिर्च नहीं, उसको डाल के ना काढ़ा पीना है अर्जुन की छाल का, कोलेस्ट्रॉल के लिए, वो कैल्शियम के लिए था, तुलसी वाला। और उसके बाद संगत जी बताया कि रात को ना हीमोग्लोबिन तेरा कम है, उसके लिए तुम्हें रात में 4 काजू और 10 किशमिश दूध में उबाल के अच्छे से गुनगुना उसको पीना है। और पपीता का सेवन करना है, पपीता खाना है। तो संगत जी बताया, तो वो आंटी ना बहुत 8 सालों से बीमार थी, जो सत्संग सुना रही थी, बता रही थी कि मैंने खिचड़ी के अलावा कुछ भी नहीं खाया इन 8 सालों में। मैं तो खाने का टेस्ट भी भूल गई थी कि कैसा होता है, मैं सिर्फ खिचड़ी ही खाती थी और इतनी वीक थी मैं, बहुत ज़्यादा। बट अब गुरु पिताजी की कृपा ऐसी हुई है कि ये समझ लो 2-3 सालों से मैंने बिल्कुल भी, मतलब दवाई, साल भर से जैसे बिल्कुल भी दवाई नहीं खा रही हूँ। बस यही गुरु पिताजी ने जो बताया, बस यही उपाय कर रही हूँ और मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी का, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना अपने बच्चों का, इतनी अपनी संगत का इतना ख्याल रखने के लिए, हम बच्चों से इतना प्यार करने के लिए, हमारी इतनी परवाह करने के लिए। संगत जी, आज के मतलबी ज़माने में, आज के मतलबी दौर में नो कोई किसी को नमस्कार भी नहीं करता बिना मतलब के। और हमारे गुरु पिताजी देखो कितनी परवाह करते हैं, कितना प्यार करते हैं हम बच्चों से। तो जी, उनके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है। वो अपनी सभी संगत से समान प्रेम करते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। कभी खुद का ख्याल नहीं रखते, हमेशा अपने बच्चों में खोए रहते हैं। उनका एक आंसू भी गुरु पिताजी के जाके दिल पे गिरता है। गुरु पिताजी किसी का एक आंसू भी नहीं देख सकते संगत जी। जहाँ भगवान हमारी सुनने में इतना देर विलंब लगा देते हैं, वहाँ हमारी गुरु पिताजी हमारी हर तकलीफ का तुरंत निवारण करते हैं, तुरंत 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 निवारण करते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। हम तो बहुत नाज करते हैं अपनी किस्मत पे। पता नहीं हमने इतने कौन से अच्छे कर्म कर दिए थे, जो स्वयं विधाता ने, स्वयं मालिक ने, त्रिलोक के स्वामी ने, स्वयं ब्रह्मांड के रचयिता ने स्वयं हमें अपनी पुत्री समझा, हमें अपनी पुत्री बनाया, अपनी गोद में बिठा लिया, इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया कि अब उनके प्रेम के आगे हमें किसी का प्रेम समझ में ही नहीं आता। उनके साथ के अतिरिक्त हमें और किसी का साथ भाता ही नहीं है। हर पल उन्हीं की बातें, हर पल उन्हीं की चर्चा, हर पल उन्हीं का ख्याल, हर पल उन्हीं का मंत्र जाप, हर पल उन्हीं के भजन सुनने को मन करता है।
उन्हीं की महिमा का गुणगान करने को मन करता है। जो भी कोई मिल जाता है ना संगत जी, कोई भी मिल जाता है तो मैं गुरु जी की चर्चा, उनका मतलब हर समय गुरु जी का ख्याल, गुरु जी की चर्चा, आपस में अपने बच्चों से बस उन्हीं की बातें करना अच्छा लगता है संगत जी, और किसी की नहीं। जैसे निंदा चुगली पहले किया करते थे ना, उनसे तो हम कोसों दूर जा चुके हैं संगत जी। अब तो कोई अगर किसी की निंदा चुगली करता भी है ना तो डर लगने लगता है। किसी को सुनते भी है ना तो हम तुरंत बोल देते हैं या टोक देते हैं कि नहीं नहीं भाई, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। जो भी करना है ना, जो भी तुम्हारे को दुख तकलीफ है, तुम भगवान से कहो, गुरु जी महाराज से कहो। हमारे सामने इस तरीके की बातें मत करो। सिर्फ अपनी बात करो, हमारी सुनो, हमारी कहो और अपनी सुनो। बस यही कहते हैं संगत जी। हम बहुत बचते हैं क्योंकि हम गुरु पिताजी के बच्चे हैं और उनके बच्चे कभी ये नहीं करते, ऐसी गलतियां नहीं करते, तो हमें भी नहीं करनी चाहिए। बहुत संभल के चलना चाहिए। ये सब हमारी गुरु पिताजी की कृपा है। उन्हीं के कारण, उनके साथ जुड़ने के कारण ही हम ऐसे नीवा हो पाए हैं और ऐसे समझदार बन पाए हैं। ये सब कुछ हमारे गुरु पिताजी ने हमें सिखाया है। हमें पशु से इंसान बनाने वाले हमारे गुरु पिताजी हैं। सो कोटान कोट शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। जितना भी शुक्राना करे उतना कम है। कि एक बार गुरु पिताजी किसी के दिल में बैठ जाते हैं ना तो वहाँ तो बुराई रह ही नहीं सकती, और अगर फिर भी वहाँ बुराई है तो वहाँ मेरे गुरु पिताजी हो ही नहीं सकते। शुक्राना 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 हमसे इतना प्रेम करने के लिए बाबा। हम भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, अनंत अनंत प्रेम करते हैं बाबा, बहुत प्रेम करते हैं। आपके बिना हम रह नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते रहने का, जी भी नहीं सकते। और संगत जी आज ना बाबा जी का भी मैसेज फ्लैश हुआ। मैं हमेशा अपने बच्चों के बारे में बाबा जी से बात करती हूँ कि बाबा जी बच्चों का देख लेना, बच्चों का देख लेना। तो बच्चों के बारे में कहते हैं आंटी, और तेरे से मतलब मेरे से अब तेरी उदासी देखी नहीं जाती। अब पूरा का पूरा शिव परिवार तेरे घर पधारने वाला है और तेरे बच्चों की किस्मत ना पलटने वाली है। मैं सोने की सेज से तेरे बच्चों की किस्मत लिख दूंगा और तेरे बच्चों का ना अब इतनी तरक्की करेंगे। तेरे बच्चों का अब राजयोग शुरू होने वाला है। तेरे दोनों बच्चे बहुत तरक्की करेंगे, बहुत तेरा नाम करेंगे, बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना। कहते हैं जितना तूने खोया था, जितना तूने खोया है ना आज दिन तक, उसका 200% तेरे को वापस मिलेगा। कोटान कोट शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक। जिसका आपने हाथ पकड़ा बाबा, वो तो अधर में रह ही नहीं सकता, उसको तो अधर में रहना ही नहीं है। मेरे बाबा कभी भी अधर में नहीं छोड़ते, अपने बच्चों को पार लगा के ही छोड़ते हैं। और मुझे भी पता है मेरा बेड़ा आप पार करोगे बाबा। आपने वैसे भी कहा तेरी कश्ती को मैंने पंख लगा दिए हैं। अब तेरी कश्ती चलेगी नहीं, तेरी कश्ती तो उड़ेगी। शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना इतने पॉजिटिव मैसेज देने के लिए, हमारी इतनी हिम्मत बढ़ाने के लिए बाबा। ये आपकी ही दी हुई दात है, ये आपकी ही बख्शी हुई सौगात है जो आज हम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सक्षम हो सके और हमें ज़िंदगी जीने का सलीका आया। अब ये नहीं है कि बाबा दुख नहीं आता है। लड़ाई झगड़े भी घर में छोटे बहुत होते ही रहते हैं, थोड़े बहुत। निगेटिविटी भी पहले जितनी तो नहीं है कि हाँ पहले जितनी है, लेकिन पहले जितनी नहीं है, लेकिन फिर भी है। कल गुरु पिताजी ने मुझे सत्संग सुनवाया संगत जी, तो उसमें था कि तेरे जेठ और जेठानी तेरे फोटो को लेकर, तेरी तस्वीर को लेकर उसमें तेरे बालों को बांध कर पता नहीं कौन सी क्रिया कर रहे हैं, जिसकी वजह से तेरे घर में निगेटिविटी फैली हुई है और बहुत ज़्यादा। और जब भी संगत जी मुझे सत्संग आते हैं तो जेठ और जेठानी का ही जिक्र होता है, तेरे जेठ और जेठानी। तो संगत जी मुझे भी पता है कि इस तरीके की हरकतें वो करते हैं और आपस में ही करते हैं संगत जी, एक दूसरे के साथ वो तो करते होंगे। मुझे अब डर नहीं लगता। मुझे पता है कि मेरे साथ मेरे गुरु पिताजी खड़े हैं। वो कहते हैं मैं तेरे साथ हूँ, तेरे पीछे ही खड़ा हूँ, तुझे चिंता मत कर। और संगत जी गुरु पिताजी ने बताया तुम जितना ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जप करोगे, उस सत्संग में सुनवाया, और मंत्र जप का हवन करो। जैसे नारियल जलाते हैं ना, कथा में नारियल जलाते हैं हम, वो भर के हवन सामग्री वगैरह, तो वैसे ही तुम जला दो, उन निगेटिविटी को जला दो। और गुरु पिताजी का मंत्र ऐसा मंत्र है, महामंत्र ये जो है, ये संगत जी बड़े से बड़ी विपदा को, बड़े से बड़ी व्याधि को दूर करने की ताकत रखता है।
ये इतना इतना शक्तिशाली मंत्र है गुरु पिताजी का कि इसको जाप करने से ना आपके बड़े से बड़े काम होने लगते हैं, बड़ी से बड़ी रुकावटें रास्ते की दूर हो जाती है, इंसान मौत के मुंह से पुनः वापिस आ जाता है सिर्फ इस गुरु मंत्र के कारण। और गुरु जी का जल प्रसाद और चंदन प्रसाद, ये इतनी पावरफुल शक्ति है इनमें, ये बिल्कुल जीवनदायिनी है, जीवनदायिनी संजीवनी का काम करते हैं, ये संजीवनी का काम करते हैं संगत जी। कितना भी दर्द हो, कितनी भी पीड़ा हो, कितनी भी परेशानी हो, इंसान मृत्युशैया पे क्यों ना चला गया हो, अगर श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ अपने गुरुदेव का नाम लेकर 2 बूंद जल प्रसाद की उसके मुख में डाल दी जाए, चंदन तिलक माथे लगा दिया जाए, गुरु मंत्र का जाप चला दिया जाए, तो संगत जी उसे तो मृत्यु भी ले जा नहीं सकती। ये गुरु पिताजी का आशीर्वाद है। ये चीज़ें गुरु पिताजी की ब्लेस की हुई है। और गुरु पिताजी के माथे से उतारा हुआ चंदन गुरु पिताजी पता नहीं किसको सुनवाना चाहते हैं, कौन सी संगत को ये संदेश भेजना चाहते हैं जो मेरे मुख से कहलवा रहे हैं, क्योंकि मैं अपने सत्संग को रिकॉर्ड जो है ना अपने गुरु पिताजी के सामने कर रही हूँ और विनती करी थी उनसे कि गुरु पिताजी वही कहलवाना जो सही हो, तो ये गुरु पिताजी ही बुलवा रहे हैं। मेरे से हमेशा कहते हैं गुरु पिताजी कि ये चंदन प्रसाद, मेरा जो चंदन तुम मेरे माथे पे लगाती है उसको गीले कपड़े से मत पोंछा कर। संगत जी मैं पहले गीले कपड़े से पोंछ देती थी, उसको गीले कपड़े से मत साफ किया कर बेटा, उसमें मेरी ब्लेसिंग होती है, वो चंदन ब्लेस हो जाता है। उस चंदन को आप 2 बूंद पानी डालकर उसमें स्वरूप में, और उसको उंगली से किसी बर्तन में, साफ बर्तन में निकाल लो, फिर उसे किसी कंटेनर वगैरह में, किसी शीशी वगैरह में छोटी सी में भर लो और उसको जल प्रसाद मिला लो, तो संगत जी वो प्रसाद बन जाता है। आपके कहीं पे भी दर्द हो, कहीं भी कोई इचिंग प्रॉब्लम हो या कोई मतलब स्किन प्रॉब्लम हो, कहीं से भी कुछ भी हो, तो उसको आप लगा लो गुरु पिताजी का मंत्र जप करके, तो वो तुरंत रिलीफ मिलता है, उससे फ़ायदा मिलता है उससे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतो अनंत शुक्राना। ज़रूर किसी को गुरु पिताजी ने सुनवाना है तो मेरे मुख से ये बातें कहलवाइए। मैं बारंबार नतमस्तक होकर शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिताजी का, हर पल शुक्राना करती हूँ, पल पल शुक्राना करती हूँ अपने बच्चों से इतना प्रेम करने के लिए, उन्हें अपने इतना करीब रखने के लिए। शुक्राना अनंतम शुक्राना। संगत जी जब मंत्र जप करते हैं तो ऐसा लगता है गुरु पिताजी बिल्कुल पास में ही है, हमारा हाथ पकड़ रखा है गुरु पिताजी ने और हमारे साथ खड़े हुए हैं। और संगत जी कभी कभी तो मंत्र जप करते करते इतना रोना आता है, इतना रोना आता है, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती। पता नहीं इतना प्यार आता है, इतनी याद आने लगती गुरु पिताजी की, ये लगता है कि बस अभी गले लग जाऊं, जाके दौड़ूं और दौड़ के जाके अपने गुरु पिताजी के गले लग जाऊं। तो शुक्राना शुक्राना, ये भक्ति भाव देने के लिए आपने दिया है बाबा। यहाँ तो सब कुछ आपका दिया हुआ है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा तेरा। और बस यही विनती करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ, यही अरदास आपसे करती हूँ कि ये प्रतिपल बढ़ता ही जाए बाबा, ये भक्ति का नशा कभी ना उतरे, हर पल मेरी भक्ति बढ़ती जाए, मेरा प्रेम आपके साथ अटूट अथाह होता चला जाए बाबा, मेरी तड़प आपके लिए हर पल बढ़ती जाए, प्रतिपल बढ़ती जाए, अथाह हो जाए। तो ब्लेसिंग दे रखी है, पूरी फैमिली को ब्लेस कर रखा है। और आपने मुझे संकेत दिया कि तू चिंता ना करा कर, तेरी पूरी फैमिली बेस्ट है, खूब ब्लेस्ड है, तेरे बच्चे खूब ब्लेस्ड हैं और मैंने उनका सबका हाथ पड़िया हुआ है और वो खूब तरक्की करेंगे, कई करोड़ों का मालिक बनना है तेरे बच्चों नू। सो शुक्राना शुक्राना गुरु पिताजी, इतनी सारी प्यारी प्यारी पॉजिटिव ब्लेसिंग देने के लिए। और आपने मुझसे कहा आज संगत जी एक मैसेज फ्लैश होता है, उसमें गुरु पिताजी कहते हैं मैं तेरे घर चाय पर आऊँगा, तू मैनू पहचान ले। और मैनू छोड़ने के लिए दरवाजे तक आई तो पीछे मुड़ के ना देखी। अब मैं तेरे सारे कष्ट, सारी परेशानियाँ, सारे दुख अपने नाल ले जाऊँगा। सो कोटान कोट शुक्राना, अनंतो अनंत शुक्राना मेरे बाबा, अनंतो अनंत शुक्राना। और मैं अपनी तरफ से भी आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। इतनी बीमारियाँ, इतनी परेशानियाँ मुझे थी बाबा जी कि मैं बिना दवाई के एक पल नहीं रह सकती थी। कई सालों से इतनी कठोर बीमारियां सह रही थी, बीमारियां सह सह के, दवाइयां खा खा के अत चुकी थी बाबा जी। मेरा कोई हफ्ता बिना दवाई के नहीं जाता था। इतने इतने पैसों की मेरी दवाइयां आती थी कि मैं अपने बच्चों में कमियां हो जाती थी पैसों के कारण, घर में कमी हो जाती थी पैसों के कारण, क्योंकि मेरी दवाइयां नहीं रुकती थी।
और जब से आप मुझे मिले और मैं आपके आगे रोई हूँ बाबा, उस दिन से आपने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा, ऐसा हाथ पकड़ा। मैंने उस दिन से दवाइयाँ नहीं ली, दवाइयाँ नहीं लेकर आई मैं डॉक्टर के पास से, और मैं स्वस्थ रहती हूँ, अच्छी रहती हूँ, चंगी भली रहती हूँ। मुझे रात रात को नींद नहीं आती थी, उठ उठ के रोने लग जाती थी, परेशान होती थी, पूरी पूरी रात को टहलती रहती थी। मेरा बीपी हाई हो जाता था, कभी लो हो जाता था, और अब मैं सुख चैन की नींद सोती हूँ। बस आपने ऐसा मेरा हाथ पकड़ा। और बाबा जी, आप कहते हो तेरी सारी बीमारियां मैं जड़ से ख़त्म करूँगा, बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी मेडिसिन के। तो आप वैसे ही करते हो बाबा जी। मैं सिर्फ आपका चंदन प्रसाद लेती हूँ और आपका जल प्रसाद लेती हूँ। यह अमृत है, यह अमृत है बाबा जी, संजीवनी है, जीवनदायिनी है। बस मैं इसी का सेवन करती हूँ और आपकी कृपा से मैं पूर्णतः स्वस्थ रहती हूँ। और बाबा जी, कभी कभी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती भी है ना, तो आपका नाम जप इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल है। मैं थोड़ी देर नाम जप करती हूँ, आपका चंदन प्रसाद, जल प्रसाद उस जगह पर लगाती हूँ जहाँ मुझे दर्द हो रहा होता है। और संगत जी, आप यकीन मानिए, वो इतनी पावरफुल मेडिसिन का काम करता है कि थोड़ी देर में वो दर्द कहाँ गायब हो गया मुझे खुद नहीं पता चलता। हालांकि मुझे बहुत बड़ी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम, सब गुरु पिताजी कह रहे हैं बिना दवाई के ठीक करेंगे, और गुरु पिताजी ने मुझे ऐसे ही आयुर्वेदिक चीज़ें लेने को कहा है, काढ़ा पीने को कहा अर्जुन की छाल का, और तुलसी जी के पत्ते, कड़ी पत्ता खाने को कहा, और रात में भिगा के काजू किशमिश खाने को कहा, पपीता लेने को कहा। और संगत जी, इतने प्यारे हमारे गुरु पिताजी, हमारा इतना ख्याल रखते हैं, हमसे इतना प्रेम करते हैं कि दुनिया में कोई कर नहीं सकता। मुझे अब सारे रिश्ते मेरे बाबा में नज़र आते हैं। सारा प्रेम, दुनिया का सारा प्रेम मेरे बाबा में समाया हुआ है। शुक्रान को शुक्राना, अनंतो अनंत शुक्राना। आपने तो मुझे, जब भी मैं अपने आप को देखती हूँ और आपको देखती हूँ, तो मुझे सिर्फ एक चीज़ याद आती है, एक कहानी याद आती है। वो है ध्रुव तारे की कहानी। मैं अपने आप को ध्रुव तारा महसूस करती हूँ, और आपको वो भगवान जिन्हें, जिस तारे को उनकी गोद में पनाह मिली, मैं इतना सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस करती हूँ। मैं बता नहीं सकती बाबा जी, मैं दुनिया की सबसे सौभाग्यशाली लड़की हूँ, सबसे किस्मत वाली लड़की हूँ। पहले मैं अपनी किस्मत को कोशा करती थी, लेकिन जब से आपका साथ मिला ना, मुझे मुझे अपनी किस्मत से प्रेम हो गया, अपने आप से प्रेम हो गया, नाज हो गया अपनी उस किस्मत पे बाबा, जो जिसने मुझे आपसे मिला दिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतो अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना बाबा, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मुझे अपने श्री चरणों से जोड़ने के लिए, मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए, बड़े मंदिर जैसा मायका देने के लिए, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मुझ जैसी पागल को सौंप देने के लिए, अपना मंत्र जप, अपना नाम जप, और मुझे अपनी क्लास में एडमिशन देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुवर, मेरे गुरुदेव, मेरे प्यारे बाबा। आई लव यू बाबा, आई लव यू सो मच बाबा। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, और अब बाबा जी मैं अरदास करती हूँ आपसे, मेरी अरदास स्वीकार करना बाबा। दिनों दिन मेरा प्रेम आपसे बढ़ता ही चला जाए, प्रतिपल बढ़ता ही चला जाए बाबा। मेरी भक्ति अपार हो जाए, अनंत हो जाए, बढ़ती ही चली जाए। मेरी तड़प आपके लिए बढ़ती ही चली जाए, अनंत अनंत हो जाए बाबा। हर पल आपकी याद में तड़पती रहूं, हर पल मेरे मुख से सिर्फ अविरल आपका नाम ही बहता रहे। जैसे दरिया बहता है ना बाबा, कभी नहीं रुकता, जैसे झरना बहता है बाबा, कभी नहीं रुकता, उसी तरह जैसे कल कल करके तारे बहते हैं बाबा, कभी नहीं रुकते, इसी तरह मेरे मुख से कभी आपका नाम न जाए। हमेशा आपका नाम बहता रहे, बहता रहे, बहता रहे। नाम जाप का खजाना बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। इतना हो जाए बाबा, इतना हो जाए कि वो खजाना किसी के ऊपर एक बूंद भी छलक जाए ना, उस व्यक्ति का भी कल्याण हो जाए। मेरी ये विनती है, प्रार्थना, ये अरदास सुबह सुबह अमृत वेला में स्वीकार करो बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बा शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में। और अभी
8:15 हो चुके हैं, नहीं, हाँ 7:45 हो चुके हैं। तो मैं शाम के समय, प्रॉपर शाम तो नहीं लेकिन शाम के समय गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं नोएडा से बात कर रही हूँ। और सबसे पहले शुक्राना मेरा ये है कि गुरुपा ने मुझे अभी अपने चरणों से जोड़ा। 1 साल हो गया गुरु जी के चरणों से जोड़े हुए। अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले शुक्राना मेरा गुरुपा ने अपने चरणों से जोड़ा है, इसके लिए शुक्राना। उसके लिए तो मैं कितना भी शुक्राना करूँ, एक सुकून है, एक आए थे काफ़ी दिनों से मैंने शुक्राना नहीं किया, तो शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो गुरुजी माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ध्यान तो रहता है लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। मैं खुद अपनी ही परेशानी में इतना उलझ के रह गई हूँ ना, कहीं रास्ता मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो मैं नहीं चाहती करना, मुझे वो करना पड़ रहा है। और अ, मतलब मैं इसलिए मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी। तो एक शुक्राना मेरा ये है कि मैं काफ़ी दिनों से ना, मैं मार्च के महीने में मुझे ध्यान नहीं, मैं गई नहीं गई बड़े मंदिर, लेकिन मैं अप्रैल के महीने में होकर आ गई। मेरे पास जल प्रसाद नहीं था। और गुरु जी कहते हैं तुम्हारे घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, और वाकई में है। मेरी बहन को वशीकरण के बहुत कंट्रोल किया हुआ है, जो गुरु जी कहते हैं। गुरु जी कहते हैं एक आत्मा है जो तुम्हारे घर में बैठी है, और वो अपने तुम्हारे घर से ना किसी को अपने साथ लेकर जाना चाहती है, और सत्संग से उसको कष्ट कटवा, और इन सबको दूर करने के लिए तो मेरा जल प्रसाद पूरे घर में छिड़का कर, और तांबे का लोटा ब्लेस भी करा के लाई हूँ। मैं पिछले 1 साल से उसका जल पी रही हूँ। और मैं अपनी मम्मी के लिए भी लाई, लेकिन मेरी मम्मी को मैं अपने हाथ से पिला देती हूँ तो मम्मा पी लेती है, अदरवाइज़ मम्मा भूल जाती हैं। नहाने के लिए अपने हाथ से दे देती हूँ, मम्मी नहा लेती, नहीं तो वो भी भूल जाती। तो शायद गुरु जी इस वजह से नाराज़ है कि तुम मेरी ना कदर नहीं करते हैं तुम्हारे घर वाले। तो गुरु जी प्लीज़ आप नाराज़ मत होइएगा। मैं उनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ती कि मैं आपके अनुसार ना चलूँ। तो मुझे माफ़ कीजिएगा। हालाँकि गुरुजी मुझे बहुत सी चीज़ें कहते हैं, सामान हटा, मंदिर में से घंटी तक मूर्ति है उसको हटा, लेकिन गुरुजी मैं कुछ भी करूँ ना तो मेरी बहन मुझे कर नहीं देती, जिसको वशीकरण किया हुआ है। वो मैं कुछ अच्छा भी करूँ ना तब भी वो कर नहीं देती है। तो लड़ाई झगड़ा होता ही होता है। इसी कारण मतलब बहुत शोरगुल, बहुत अजीब सा माहौल हो गया, नेगेटिविटी छा गई है घर में। तो ये सब गुरुजी देख रहे हैं और गुरुजी बोलते भी हैं। तो गुरुजी प्लीज़ आप नाराज़ मत होइएगा, और अपना आशीर्वाद हमेशा ब्लेसिंग देते रहिएगा। एक शुक्राना मेरा ये है कि जय गुरुजी। दूसरा शुक्राना, तीसरा शुक्राना मेरा ये है कि मेरी मम्मी को ना काफ़ी दिनों से बहुत खांसी हो रही है, बहुत खांसी हो रही है। तो अभी मैं गई थी, मंडे को ही मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा था कि मैं दोपहर में चल जाऊँगी और दोपहर में ही वापस आ जाऊँगी दिन से, लेकिन फिर भी मुझे लेट हो गया। मैं 5 बजे के बाद, 5:30 5:15 में निकली हूँ नोएडा से, और फिर मैं पहुँची हूँ 6:30 7 बजे के आसपास मंदिर पहुँची हूँ। और वहाँ से निकलते निकलते मुझे मतलब 7:30 हो गया था, 7:30 पौने 8 बज गए थे, बट मैं टाइम से फिर भी 10 सवा 10 बजे तक अपने घर पहुँच गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे इतनी खुशी हुई थी ना, वहाँ पे मुझे गुरु जी की पॉकेट स्वरूप मिले, जो त्रिमूर्ति वाले होते हैं ना, त्रिमूर्ति वाले ब्रह्मा विष्णु महेश, इस तरह वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो वाले मिले, और एक और मिले जिसमें गुरु जी के चारों तरफ गुरु जी का स्वरूप है और बीच में चरण स्वरूप है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जल प्रसाद मिला, समोसा प्रसाद मिला, ब्रेड प्रसाद मैंने खाया, सूजी का हलवा, स्वाद मतलब स्वाद नहीं कह रही है, बहुत अच्छा लगा। तो शुक्राना गुरु जी। मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था जब मैं बैठी थी। अंतम कोटि शुक्राना। और जैसे ही गुरु संगत जी, मैं जब मंदिर पहुंची मुझे बहुत रिलैक्स मिला। हालांकि 5 मिनट, 7:30 बजे 5 मिनट में लेट हो गई, तो मुझे जल प्रसाद नहीं मिल पाया जो ग्लास में देते हैं बड़े मंदिर में। वो कहते 5 मिनट लेट हो गए इसलिए नहीं हो पाएगा। तो बट आगे ना मुझे ब्रेड प्रसाद मतलब आगे मुझे सब कुछ मिला। जल प्रसाद की मुझे 3 बोतल मिली। मैंने 3 मांगी, मतलब और भी मांगी थी, लेकिन बार बार ज़्यादा मांगना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं 3 ही लेकर आ गई अपने घर। ब्रह्मा विष्णु महेश यही सोचती हूँ, मेरे से जो भी काम होता है ना, हर काम 3 3 3 होता है, अधिकतर होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं यही सोचती हूँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मेरे साथ हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वहाँ पे
जैसे मैंने लंगर खा के लिए मैंने लंगर भवन में पैर रखा ही था, मेरी आँख में अपने आप से आँसू आ गए। और फिर जब मतलब आने लगे, बहुत आने लगे थे, फिर जैसे मैंने देखा ना कि कोई और, तो नहीं देखे जैसे हेजिटेशन होती है, तो मैं अपने आप को कंट्रोल कर लिया। और फिर मैं भवन में अंदर लंगर प्रसाद करने के लिए सीढ़ी चढ़ के ऊपर की तरफ गई, जहाँ मुझे चाय प्रसाद, हलवा प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो वहाँ पे फिर ना कुछ लोग अपने घर के लिए भी लेकर जा रहे थे, तो मैं भी हेजिटेशन करते हेजिटेट होते हुए प्रसाद लेने के लिए गई। तो उन्होंने मुझे प्रसाद दिया, समोसा प्रसाद। और मैंने कहा, मैंने वहीं पे सोचा था कि एक मेरी मम्मी के लिए और एक मेरी बहन के लिए, लेकिन उन बहनों ने कहा है नहीं, जिसको वशीकरण है, थोड़ा सा मम्मी को दिया और थोड़ा सा दूसरी बहन को, तो बाकी मैंने खुद ही खा लिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बोतल लाई, जल प्रसाद दिया, जल प्रसाद को आती हुई मैंने डेली पीने के जल में डाल देती हूँ। और उसके साथ साथ ये है कि मेरी मम्मा को जो खांसी हुई थी, मम्मी को मैंने पानी पिला पीने के लिए देती हूँ ना बोतल में, उसमें मैं जल प्रसाद मैंने डाल दिया। और मैंने गुरुजी से नॉर्मली बैठे बैठे कह दिया, गुरुजी मैं जल प्रसाद दे रही हूँ मम्मी को, और मम्मी को बहुत खांसी हो रही है, प्लीज़ आप ठीक कर दीजिए गुरुजी, प्लीज़ आप ठीक कर दीजिए, मम्मी को बहुत खांसी हो रही है। और आगे मेरी मम्मा को ना बहुत खांसी हो रही है। संगत जी, ये जल प्रसाद की शक्ति है, अपने विश्वास की जीत है कि मेरी मम्मा की खांसी पहले से काफ़ी हद तक ठीक है। तो अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, नतमस्तक होकर शुक्राना गुरुजी, लग लग बार शुक्राना गुरुजी। बहुत प्यारे गुरुजी, सच्ची में कृपा हर दिन हर पल मेरे साथ रहना, सबकी रक्षा करना, जो भी आपकी संगत है सबकी रक्षा करना गुरुजी। मेरी बड़ी इच्छा है मैं अपनी गाड़ी में अपनी पूरी फैमिली को लेकर आऊँ। तो खैर अब तो वो भी मेरी प्रार्थना पूरी होगी। गुरुजी कहते हैं तुझे घर गाड़ी सब मिलेगा। जैसे हर बच्चा अपने माँ बाप से अपने ऐसे बोलता है कि मुझे ये लेना है, ऐसे गुरुजी कहते हैं तेरे को सब मिलेगा, तो शुक्राना कर। कृपा मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिएगा, लेट हो गया उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन कृपा कुछ ना नेगेटिव मैसेज भी बहुत आ रहे हैं, थोड़ी सी मैसेज नेगेटिव है, प्लीज़ आप मुझे इस तरह के मैसेज मत दीजिएगा कि वो मर गया, फिर वो उसी के समय वापस आके उसी घर में आता है, जन्म लेता है मनुष्य में। प्लीज़ मुझे मत दीजिएगा कृपा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। मेरे घर में ना खुशी की बात सुनने के लिए तरस गई हूँ, तो कृपा प्लीज़ अपना आशीर्वाद दीजिएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझसे सत्संग करने में गलती हो जाती है तो प्लीज़ आप माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं बोली जा रही हूँ जो जो मेरे मन में आ रहा है, फिर जो मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर मैं जो भी कुछ बोल रही हूँ, जो गुरुजी कह रहे हैं, मतलब वही मैं बोलती जा रही हूँ और गुरुपा से कहती हूँ, गुरुपा सही समय पे सही शब्दों का उच्चारण मुझे दीजिएगा, सही समय पे सही शब्द बोलूँ, इतना मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। और एक बात और बताऊँ संगत जी, ये भी गुरु जी का आशीर्वाद है। कृपा कहते तेरे घर मैंने पहरे बैठा रखा है। तो हमारे यहाँ पे ना एक कबूतरी होती है ना, कबूतरी होती है, हमें पता नहीं था, नहीं पता था। तो उनके अंडे ना काफ़ी लंबे टाइम से घर छत बालकनी में रखे हुए हैं, और उसने ना अपने कोने में ला के रखे हुए थे, तो हम लोग उनमें से कोई भी घर में छेड़ता नहीं है। तो शंकर जी कल ना 2 अंडे थे, दोनों ही अंडे फूट गए हैं, और उसमें ना 2 कबूतरी के 2 छोटे छोटे बच्चे निकले हैं, और इतने क्यूट, इतने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे से, बहुत अच्छा लग रहा है। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, यही कहती हूँ बस, अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। वो डेली वो वहीं बच्चों के पास ही बैठी रहती है। हम वहाँ पे बालकनी जैसे काम करने के लिए जाते हैं, तो वो डर जाती है, वो उड़ के चल जाती है। हम उसको कहते भी हैं कि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप अपने बच्चों के पास बैठे रहिएगा, बट एक माँ को डर लगता है ना, तो वो उड़ के चली जाती है, ताकि कहीं मुझे या मेरे बच्चों को कुछ कहे ना। तो अनंत अच्छा लग रहा है। तो ये मतलब ये मैं क्या कहूँ गुरु जी, एक छोटी सी खुशी शेयर की है। तो अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मुझे फिर से बड़े मंदिर बुलाइएगा गुरु जी। और अभी मुझे गोवर्धन भी जाना है संगत जी। जब मैं मंदिर से निकल रही थी, मेट्रो के लिए बैठ रही थी, नोएडा से मैं मेट्रो से जाती हूँ, और फिर सर की गाड़ी से कभी कभी, वो तो शुरू शुरू में गई, तब तो मेरी बात भी नहीं हो पाती सर से। तो
मेरे मुँह से ना कृष्ण जी के भजन भी निकल रहे थे भजन। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं ठाकुर जी के भजन भी कर पा रही हूँ, क्योंकि ये भी एक ब्लेसिंग ही है। और मैं गोवर्धन भी जाऊँगी, क्योंकि हमने ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी ला रखे हैं। अब मैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए जाती हूँ और जल्दी ही अब जाऊँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम वाह, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी। मुझसे नाराज़ मत होना, मुझसे गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिए गुरु जी, समझा दीजिए गुरु जी। और अब तो मेरे पास कोई नौकरी भी ढंग की नहीं है और पैसा तो है ही नहीं इतना, तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है गुरु जी। क्योंकि मैं जहाँ रिस्पेक्ट हो, आपके काम का रिस्पेक्ट हो, वहीं काम करना चाहिए, वही सब करना चाहिए। तो मतलब काम का रिस्पेक्ट नहीं, जहाँ वहाँ पे काम नहीं करना चाहिए, जहाँ वहाँ आपका भी रिस्पेक्ट कम हो जाता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम वाह, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।